तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटेंसी पे, अकाउंटेंसी कन्वेंशंस के बारे में, प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किया था उसमें हमने अकाउंटेंसी कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये डिफरेंट है, ये है अकाउंटेंसी कन्वेंशंस। तो ये जो है ये कस्टम्स है जो कि वाइडली एक्सेप्ट होते हैं, जिस तरह से अकाउंटेंसी कंसेप्ट एक्सेप्ट होते हैं उसी तरह से ये भी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अकाउंटेंसी कंसेप्ट्स और अकाउंटेंसी कन्वेंशन के सेम है या कुछ इसमें डिफरेंस है। तो डिफरेंस है तभी ये अलग अलग टॉपिक है। तो जो अकाउंटेंसी कंसेप्ट होते हैं आर यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जर्नल, जो एंड अकाउंटेंसी जो कन्वेंशंस है आर यूज्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो कंसेप्ट्स कब यूज होते हैं, जब हम स्टार्टिंग में कोई जर्नल में जो हम आगे पढ़ेंगे जर्नल क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग में जो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, स्टार्टिंग इनिशियल फेज होता है, उस टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट्स, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटेंसी कंसेप्ट जो कि यूनिवर्सल है, जो हर कोई फॉलो कर रहा है, अमेरिका में, इंडिया में, फ्रांस में, ठीक है, हर जगह यूज़ हो रहा है। और कन्वेंशंस कब यूज़ होते हैं, जब हम एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बैलेंस शीट या फिर हम देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है यूजुअली एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं अकाउंटेंसी कन्वेंशंस। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन के टाइम पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या ये, अगर हमें इस टाइम हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना है और उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, अकाउंटेंसी कंसेप्ट। तो अकाउंटेंसी कंसेप्ट ने हमने वो पढ़ा था एक मनी के बारे में कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में। तो जब भी हम ट्रांजैक्शन देखते हैं तो हम देखेंगे क्या ये मनी के रिलेटेड है, क्या इसमें मनी, क्योंकि उसमें से मनी मैटर करता है। तो अगर ये मनी के रिलेटेड है तो वो हम उस टाइम हम क्या करते हैं कंसिडर, उस टाइम हम करते हैं अकाउंटेंसी कंसेप्ट कंसिडर। तो यही फ़र्क है। तो जो अकाउंटेंसी जो कन्वेंशन है वो कब यूज़ होते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो अब हम पहला देखते हैं अकाउंटेंसी कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर मतलब कि कन्वेइंग नॉट कंसीलिंग, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फो। तो जो भी आपके पास कोई भी आपका बिजनेस है, आपको कोई चीज़ छुपानी नहीं है, कोई भी चीज़ आपको छुपा के नहीं रखनी है, सब आपको डिस्क्लोज करके रखना है, जो आपकी जो मतलब रेलिवेंट हो, जो बिज़नेस के रिलेटेड हो, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, चाहे उससे आपका लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है, वो आपको डिस्क्लोज करना है, अच्छे से ओपन करना है। क्योंकि आपके बिज़नेस में काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी लोगों के शेयर्स उन्होंने लिए होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि अगर आप धोखा करोगे, आप चीज़ें छुपाओगे उनसे, तो कल को वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से जो एक ट्रस्ट होता है, फेथ होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड फेथ। आपने अगर मूवी देखी होगी, एक गोलमाल मूवी थी जिसमें जो एक एक्ट्रेस थी वो ऐसे फ्रॉड का वो बिज़नेस चलाती है कि आप 25 दिन में जो है पैसा डबल हो जाएगा, कुछ ऐसा। लेकिन लास्ट में वो फ्रॉड होता है, बिल्कुल वो उसमें होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस होता है जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है वो पैसा। तो ये एक एग्जांपल है कि आपको, क्योंकि बिज़नेस जो है वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म चीज़ ही, वो जो हमने अकाउंटेंसी कंसेप्ट में पढ़ा कि जो बिज़नेस जो है एंटाइटी जो है लॉन्ग टर्म के लिए हमें माइंड में रखना। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए हम फ्रॉड में बिजनेस करेंगे तो 1-2 साल चलेगा फिर उसके बाद बंद, ऐसा नहीं है। तो यही कि जो भी है आपको ओपनली रखना है, ताकि शेयर होल्डर्स ईजिली आप पे ट्रस्ट कर सके, मनी लेंडर्स जो है आपको पैसा दे सके। ओके, तो ये चीज़ है। नंबर सेकंड है मटीरियलिटी, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम, नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस। तो हम एग्जांपल से एक समझते हैं इस चीज़ को। मान लो मैं कह रही हूँ मेरे पास इतना अमाउंट है, 5,99,838। ठीक है, तो मैं आपको किसी को मैं ऐसे राउंड में बताऊंगी, हाँ मेरे पास कितना है, 6 लाख है। लेकिन एक्चुअली में मेरे पास कितने पैसे की इसमें कमी है, 100-200 की, इतनी ही कमी है। तो लेकिन मेरे जो कहने का मतलब मैं उसको वो इस इंटेंशन से, इस पर्पस से नहीं कहती हूँ कि मैं ये इतने पैसे छुपाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं उसको लमसम में कहती हूँ। लेकिन जब हम बिजनेस की बात, जब हम रिकॉर्ड की बात करते हैं, उस टाइम हमें एग्जैक्ट यही फिगर लिखनी है।
ठीक है। लेकिन जो हम फिगर जो अगले को अगर ये अमाउंट में जो दूसरा जो जिससे जो गुड्स परचेज करने हैं बाकी जो मेरे बिजनेस लिंक में होगा तो उसको 200 के अमाउंट से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जो है एक बिजनेसमैन है वो लिखेगा ये पूरा अमाउंट, लेकिन जब ऐसे वो बात उठाएगा वो बोलेगा हाँ मेरे पास 6 लाख है, 6 लाख है, तो इतने से अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दिस टाइनी अमाउंट वुड नॉट हैव मेजर इन्फ्लुएंस इन द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्मेड इन्वेस्टर्स। तो फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर मेरे पास गुड्स है उसमें कुछ ग्राम रह जाते हैं, कुछ ग्राम रह जाते हैं, तो मैं लमसम में कहूँगी हाँ मेरे पास 100 kg है वो, हालांकि मेरे पास 99.4 कुछ होगा, 600 ग्राम कम होगा। तो उन 600 ग्राम की वजह से जो इन्वेस्टर होगा, जो खरीदार होगा, उसके माइंड पे असर नहीं पड़ेगा। मैं लमसम में कहूँगी हाँ जी 100 kg है, क्या कहूँगी 100 kg। तो उस 600 ग्राम को छुपाने का मतलब वो नहीं पर्पज़ होता कि मैं जानबूझ के छुपा रही हूँ, उसका पर्पज़ होता है कि हम लमसम में 100 kg लिखते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में हम इतना ही लिखेंगे 99.4। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो इन्वेस्टर है उसके मतलब माइंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हाँ जी इससे कि मतलब मैं जो है नहीं इससे मतलब ये डील करूँगा कुछ, ये वही चीज़ है, इसी को कहते हैं मटीरियलिटी। तो जो इम्पॉर्टेंस है आइटम नॉलेज है उसकी है, जो मतलब इम्पॉर्टेंट है उसकी होनी चाहिए। बाकी जो छोटी चीज़ है उसका अगर नहीं भी पता चले तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है माइंड जो इन्वेस्टर है उसके माइंडसेट पे। तो ये चीज़ है इस पर। नंबर थर्ड इज कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब है कि अगर एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड ऑल लॉसेस, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। मतलब अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है, मतलब ये हुआ नहीं होने वाला है, या फिर लॉस होने वाला है, तो इन दो चीज़ों में आपको प्रॉफिट शो नहीं करना है अपने रिकॉर्ड में। आपको क्या शो करना है? आपको लॉस शो करना है। क्यों? उसकी अगर आप लॉस शो करोगे तो फ्यूचर में आप क्या करोगे, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं, खर्चा कम करोगे, अपने बिजनेस को प्रॉफिट की तरफ ले जाओगे। हाँ जी, लेकिन अभी हुआ नहीं है, मतलब एक किस्म का माइंड से आपने बना लिया कि हम हाँ कंजर्व करना है, बिजनेस को कंजर्व करना है, खर्चे कम करने हैं, ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल करना है इसको बिजनेस को, तो प्रॉफिट नहीं दिखाना है क्योंकि अभी प्रॉफिट हुआ नहीं है, लॉस भी नहीं हुआ है, प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, लेकिन शो क्या करना है आपको? लॉस। क्यों? ताकि आप जो है बिजनेस को संभालो आगे और टाइटली। जैसे किसी ने गुड्स परचेज किए, उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस होता है जो एट द टाइम जब उसने वो चीज़ खरीदी, जो गुड्स परचेज किए उस टाइम क्या कॉस्ट था? 100। मान लो 1 Feb को उसका कॉस्ट था 100, लेकिन मार्च को उसका कॉस्ट जो मार्केट प्राइस है वो हो गया 150। ठीक है। अब इसके पास 100 का गुड है, लेकिन मार्केट प्राइस कितना हो गया? 150। मतलब इसको प्रॉफिट होने वाला है। एक केस बनता है। दूसरा केस बनता है, हो सकता है उसकी मार्केट प्राइस, उस टाइम की जो मार्केट प्राइस है। आपको कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का समझ में है। कॉस्ट प्राइस होता है कि उसने पेमेंट कर दी है उसकी चीज़ की, वो हो गया कॉस्ट प्राइस। तो मार्केट प्राइस होता है कि जब खरीदने के बाद उस टाइम 1 महीने या 2 महीने या 1 साल के बाद जो उस टाइम उसका प्राइस होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंड की इन्फ्लेशन हो रहा है डिफ्लेशन हो रहा है, तो उसका वो मार्केट प्राइस है। तो अगर 150 हुआ दैट मीन्स कि प्रॉफिट होने वाला है, अगर 90 होगा दैट मीन्स कि लॉस होने वाला है। तो नाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने अभी क्या कहा कि अकाउंटेंसी कंसेप्ट कन्वेंशंस कब यूज़ होते हैं? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो अभी ये गुड्स जो है सोल्ड नहीं हुए हैं, अब हम ये एस्टिमेट करें कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो दो केसेस बनते हैं, तो 150 प्रॉफिट, लॉस 90। तो विच एवर इज लेस, अगर लेस होगा इज टू बी रिकॉर्ड। अगर मैंने पहले कहा हमें लॉस को देखना है, लॉस हो रहा है 10 रुपीज़ का, तो हमें ये कंसिडर नहीं करना है क्योंकि अभी हुआ नहीं, होने वाला है। हो सकता है 90 के बदले फिर से वापस आ जाए, लेकिन अगर लॉस होने वाला है तो हमें ये, क्योंकि हम प्रिपेयर रहे, हम अपने बिजनेस को सिक्योर करें। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो लॉस वाली टर्म है वो हमें, तो इसी को चीज़ को कहते हैं कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। अब है लास्ट ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्थीनेस सम। ओके, आप जो भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी डील कर रहे हो, कोई गुड्स परचेस, उस सब का आपको रिकॉर्ड रखना है, एविडेंस रखने हैं, वाउचर्स रखने हैं, रिसीट्स रखने हैं, क्योंकि कभी ऑडिटिंग टीम आई उनको आपको दिखाना है, या फाइनेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर उस टाइम पे आपको है ये चीज़ें ज़रूरत होंगी। तो ये समझो एविडेंस, जितने भी आपको एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री, वो सब है, ताकि इससे क्या होता है कि
ट्रस्ट और जो है बिजनेस की वो समझ में आती है, क्योंकि एट द एंड शेयर होल्डर्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, तो उनका जो ट्रस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थी इसमें अकाउंटेंसी कन्वेंशंस में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, दिस लेक्चर, देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।